तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्या, हेरोन फार्मूला। क्या इसके बारे में जान लेते हैं। एक त्रिभुज लीजिए ए बी सी। एंगल ए के सामने जो साइड होगी उसको ए से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। एंगल बी के सामने जो साइड होगी उसको हम बी से डिनोट करेंगे, और एंगल सी के सामने की जो साइड होगी उसको सी से, स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। ये एबीसी जो हमने इस्तेमाल में लिया है, ये साइड की लंबाई है। अब हम तीनों साइड को जोड़ लेंगे और इसे हम क्या कहते हैं, परिमाप। त्रिभुज का परिमाप। लिखिए त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक। और त्रिभुज के परिमाप को हम 2s के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। तो अब परिमाप को हम 2s ले लेते हैं और इस राइट साइड में a प्लस बी प्लस सी पुट कर दिया। अब s की वैल्यू हम निकालेंगे। s की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2s क्या था, त्रिभुज का परिमाप था, और s क्या हो जाएगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, आधा। ठीक। अब हम हेरोन सूत्र लिखेंगे। हेरोन सूत्र होता किसके लिए है, कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, सर विषम बाहु त्रिभुज के लिए। त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। हाँ, वैसे किसी भी त्रिभुज के लिए लागू हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं विषम बाहु त्रिभुज हो उसी के लिए हम हेरोन फार्मूला यूज करें। आप किसी भी त्रिभुज के लिए आप इस हेरोन फार्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक। और मैक्सिमम हम विषम बाहु त्रिभुज के लिए ही यूज करते हैं, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज के लिए और भी कोई मेथड नहीं मिलते हैं, तो हम इसके माध्यम से विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखिए यहां पर त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए हेरोन फार्मूला क्या हो जाएगा, हेरोन सूत्र क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्मॉल एस माइनस ए, स्मॉल एस माइनस बी, स्मॉल एस माइनस सी। अब हम
क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू दी रहेगी, उसी के माध्यम से हम यस की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और इस प्रकार आपको यस और ए बी सी चारों की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी और चारों की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो जिसको आपने कहा था, वो क्वेश्चन एक ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ट्विस्ट कर दिया है, दो भुजा की लंबाई तो उसने दिया है, तीसरी का नहीं दिया, उसने क्या दे दिया? परिमाप दे दिया। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योगफल दे दिया, तो तीसरी भुजा नहीं आ जाएगी, निकल जाएगी। बोलो निकल जाएगी। हम यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। ए दिया है, ए दिया है 18 सेंटीमीटर और बी दिया है 10 सेंटीमीटर और परिमाप दिया। परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल। इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ कितना? 42 सेंटीमीटर ना, 42 सेंटीमीटर यहाँ कहते हैं। अब देखिए ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करें और सी की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, नहीं निकल पाएगी? निकल आएगी। रखिए 18 प्लस 10 प्लस सी इक्वल टू 42, तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 42 माइनस इधर 28 हो गया, 28 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया, कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। 14 सेंटीमीटर हो गया। तब तीनों साइड आपको मालूम हो गई। हाँ, अभी देखिए ए बी सी तीनों साइड ज्ञात हो गई। अभी स्मॉल एस नहीं ज्ञात है, स्मॉल एस निकालेंगे। स्मॉल एस क्या होगा? इसी का आधा होगा ना, ये परिमाप का ही आधा। परिमाप का आधा क्या होता है? स्मॉल एस। तो स्मॉल एस लिखें, स्मॉल एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और ए प्लस बी प्लस सी आपको पहले से दिया है 42 अपॉन 2, 21 सेंटीमीटर। फार्मूले में 4 वैल्यू आपको रखना है, तो उसके पहले चारों वैल्यू आपको ज्ञात होनी चाहिए। नहीं ज्ञात है तो ज्ञात कर लीजिए पहले, तब उसके बाद हम उसको रखेंगे इसमें सारी वैल्यू, उसके बाद हल करेंगे ना। अब मेरे पास चारों वैल्यू ज्ञात हो गई, क्या काम रहेगा इसके बाद? फार्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा है। ये यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर फार्मूला याद हो गया होगा सबको? जी सर, याद हो गया। स्मॉल एस बहुत ही सिमेट्रिकल है फार्मूला, दिक्कत नहीं होगी। वैल्यू पुट कर दें। यस की वैल्यू कितना है?
बोलो क्या निकाले? बोलो, आपके सामने लिखा हुआ है 21 माइनस ए कितना है? 18 21 माइनस 10 ऐसे आप लोग सपोर्ट भी करते रहिए। यहाँ 21 माइनस 14 21 माइनस 14। अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे। 21 21 गुणे 3 ये कितना हो जाएगा? 3 3 गुणे 11 गुणे 7। 21 को लिख देंगे 7 गुणे 3। ठीक है, अब देख लीजिए 21, देखिए ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, किसी और से कटेगी नहीं, 1 और 7 से ही कटेगी। इसी प्रकार 11 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, 11 अपने से कटेगी या 1 से कटेगी और किसी से कटेगी, तो इसलिए ये प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर। यस सर। लेकिन 21 प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम नंबर में अब 21 को प्राइम नंबर में कर लेते हैं 3 into 7 into 3 11 into 7। ठीक है, अब जिसका पेयर बने उसमें से एक पेयर में से एक बाहर कर लेते हैं। देखिए इनका पेयर बनेगा ना, तो एक 3 बाहर आ जाएगा और 7 का बन जाएगा और रूट 11 अंदर रहने दीजिए। तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे पॉइंट में आंसर करा निकालिए तो पॉइंट में निकालना होगा तो फिर 11 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, और चाहे तो आप यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, आपका आंसर तब भी सही है। सर 2 डस्टर में नहीं सर काम है आपको से तो आपका एरिया आ गया। एरिया का मेथड आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत है? नो सर, नो सर। तो इसमें इतना ट्विस्ट था, सीधे तीनों साइड की वैल्यू नहीं दी गई थी, 2 साइड की वैल्यू दी गई थी और परिमाप दिया गया। परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों साइड का योगफल दिया गया है ना? और अब इन जानकारी से मुझे तीसरी साइड की वैल्यू ज्ञात करना था। तीनों साइड की वैल्यू मालूम हो गई और परिमाप का आधा कर लिया और यश की वैल्यू मालूम हो गई। तो अब इन चारों वैल्यू मुझे मालूम हो गई, ए बी सी और यश। तो इसकी वैल्यू हेरोल्ड फार्मूला में पुट कर देंगे तो इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, ऐसे का और क्वेश्चन ले लेते हैं। रोक दे सर, रोक दे। करने के लिए हेरोल्ड सूत्र किस लिए है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है। किसका अनुपात? भुजाओं का। ए अनुपात बी
अनुपात C इक्वल टू उसका परिमाप कितना दिया है 540 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योगफल दिया है 540 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इतनी जानकारी आपके क्वेश्चन में दी गई है और आपको हमारे पास मेथड क्या है, हेरोन सूत्र। हेरोन सूत्र का उपयोग करने के लिए मुझे स्मॉल s की वैल्यू और a b c तीनों के इंडिविजुअल वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो अभी क्या मालूम है, नहीं मालूम है, तो हमें मालूम करना होगा। कैसे मालूम करेंगे, बोलिए। हम ए बी सी को वैल्यू मानेंगे, ए 12 कर देंगे, बी 17 कर देंगे, 25 कर देंगे, इसको ए बी सी प्लस करके a को कितना मानेंगे, 12x। गुड। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू अभी देखिए आपका ये जो a b c की वैल्यू जो है ये रेशियो में दी गई, ये रेशियो में है। अब एग्जैक्ट वैल्यू a और b c की क्या है ये नहीं मालूम है। हम एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करने के लिए यहां पर ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कैसे मालूम करेंगे, अब जो a की वैल्यू हम लिख लेंगे क्या, जहां पर रेशियो दिया गया है 12:17:24 है, उन सब के आगे x की वैल्यू लगा दीजिए, x लगा देंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है। x क्या है कि इसमें जो कॉमन फैक्टर था वो कट गया। कॉमन फैक्टर a b c की जो लंबाई थी, जो एग्जैक्ट लंबाई थी, उनको जब रेशियो किया गया तो रेशियो में क्या होता है, डिवीजन होता है। तो उसमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहां ले लेते हैं, मान लीजिए कोई रेशियो है 2 है, 4 है और 6 है। ये हमारे एग्जैक्ट वैल्यू थे 2, 4, 6। इनको हम जब रेशियो बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, कॉमन फैक्टर जो होगा बाहर हो जाएगा। कॉमन फैक्टर इसमें क्या दिख रहा है, बोलो। रेशियो नहीं, इसमें बताइए कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर जिस नंबर से सारे ये नंबर डिवाइड हो जाए। 2 है ना, 2 से इसको डिवाइड करेंगे कि 1 आएगा और ये 2 आएगा, ये 3 आएगा ना, बोलो। आपके पास एग्जैक्ट नंबर क्या था, 2, 4 और 6 था। जब इनका हमने रेशियो किया ये आपका बन गया, और इस रेशियो में से हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया ना। कॉमन फैक्टर क्या था, 2 था, उसको हमने डिवाइड करके निकाल दिया। तो अब ये आपका रेशियो। अगर रेशियो से एग्जैक्ट नंबर आपको पाना है, अगर ये नंबर आपको पाना है, इस रेशियो से क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब हमारी साइड मिलेगी। तो हम उसी प्रकार यहां भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन जैसे यहां पर आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, एग्जैक्ट रूप से मालूम हो गया 2 ना, लेकिन यहां मुझे अभी उसकी वैल्यू मालूम नहीं है किससे मल्टीप्लाई करना है। इतना मालूम है मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करना है उसकी वैल्यू नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, x y z किसी को हम एक सिंबल लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मेरी इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12
मल्टीप्लाई कर दो, 12 वाला 12x हो जाएगा, बोलो। यस सर। और b कितना हो जाएगा? 17 17 यस सर x। x और c वाला कितना हो जाएगा? 25x 25 x। अब a b c की इंडिविजुअल वैल्यू मालूम होगी, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें अननोन एक राशि x है, उसकी वैल्यू पहले याद करिए, तभी तो ये प्योर नंबर में आएंगे। अभी प्योर नंबर में आपकी वैल्यू नहीं मालूम है। मैं सर अभी 12x, 12 तो ठीक है प्योर नंबर है, x तो अननोन है ना। इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास ये देखिए इंफॉर्मेशन यहां भी है ना, इसका और इसका, इन दोनों इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए a की वैल्यू रखिए यहां पर, क्या हो जाएगा? 12x प्लस 17x प्लस 25x प्लस 25x इक्वल टू 540 540 सेंटीमीटर। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? सर 54x 54x लिख लीजिए, 54x इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। x इक्वल टू 540 सेंटीमीटर अपॉन 54। 54 से कट जाएगा, यस सर x की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। अब हम इसमें देखिए ये क्या है, a इक्वल टू 12x, 12x मतलब 12 गुणे x ना। तो 12 गुणे x की वैल्यू क्या है? 10। 12 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 120। तो यहाँ पर लिख देते हैं a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 गुणे 10 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। b क्या हो जाएगा? 17 गुणे 10 इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। और c क्या हो जाएगा? 25 इंटू 10 इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए हेरोन फार्मूला मुझे यूज करना है। क्या यूज करना है? हेरोन फार्मूला। हेरोन फार्मूला यूज करना है, जिसमें ए बी सी और स्मॉल एस की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। तो ए बी सी की वैल्यू तो आ गई, अभी स्मॉल एस की निकालना है। 540 बटे 2 हाँ आ जाएगा 270। कितना हो जाएगा? स्मॉल एस का लिख लेते हैं, स्मॉल एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए आपका कितना है? 120 120 170 250 170 250 अपॉन 2 540 बटे 2 540 बटे 2 40 बटे 2 270 सेंटीमीटर। अब आपके पास सारी वैल्यू ज्ञात हो चुकी है, ठीक है। अब हेरोन फार्मूला यूज कर सकते हैं। हेरोन फार्मूला किसके लिए होता है? किसी भी त्रिभुज के लिए होता है। हाँ, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। जैसे समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज के लिए और भी फार्मूले, उनको भी हम यूज करके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समबाहु के लिए है, हाँ, ये विषमबाहु के लिए, हाँ ठीक। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर स्क्वायर रूट यस
यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए। यस की वैल्यू 270 है, 270 माइनस 120 और 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। चलिए 270 आ गया, इधर कितना हो जाएगा? 150। इधर बचेगा 100 और इधर गुणे 20। 20। यस सर। ठीक, अब क्या करेंगे? देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 ना, 5 जीरो है। तो क्या करोगे? अब केवल कैलकुलेट करना है आपको। 27। देखिए पहले तो जितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। 5 जीरो का मतलब 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख का तो पूरा वर्गमूल तो नहीं निकलेगा। वर्गमूल उसका पूरा निकलता है जिसमें सम संख्या में जीरो हो। तो अगर 1 लाख छोड़ करके 4 लाख 10 लाख ले लें, 10 लाख सॉरी, इसको प्राइम नंबर में करते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक, इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। कितना होगा? देखिए 27 का क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और 10 इसमें और है, 27 गुणे 10, 27 गुणे 10 बराबर 270। तो ये क्या हो गया? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। इसी प्रकार इसको कर लो, 3 into 5 into 2 into 5 3 इंटू 5 into 2 into 5 इंटू 2 इंटू 5, और 100 को क्या करेंगे? 100 का तो वर्गमूल निकल आएगा सीधे सीधे, इसको तो रहने देते हैं। 10 तो सीधे सीधे निकल आएगा, क्योंकि 100 का हम क्या लिखें? 10 इंटू 10, तो 1 10 बाहर आ जाएगा। और 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 into 10 2 into 10 2 into 2 into 5 क्या करते हैं? 2 into 2 into 5 2 into 2 into 5 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आप पेयर बना करके देख लीजिए। 1 2 3 4 एक पेयर ये हुआ 3, और 3 का पेयर बन जाएगा ये और ये ना, 5 के 2 पेयर बन जाएंगे। और कोई है? 5 का सर, 1 5 5 2 का बना लेते पहले, ये 5 बना दे। 5 का बना, ये सर लाइन से ये बन गया, अब सर 2 का, और 5 का बने, और 5 का ये और ये, अब 2 का बन जाएगा। अब 2 का बनाइए, ये बनेगा ना, यस सर, और ये, यस सर। और कहाँ बनेगा? तो सर नीचे 2 का बनेगा। अब 10 का बन जाएगा, 10 का बन जाएगा। सब खत्म। और कुछ बचा है? नो सर, नहीं बचा ना। नो सर। तो इस प्रकार आपका जो स्क्वायर रूट होगा कितना बन जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9, 3 3 9
नौ नौ पंचे नाइन ओ 9 45 45 45 और 45 45 225 और 2 जा कर लो पहले। सर जी 5 जा 225 आया। 225 आ गया। हाँ 225 2 जा 125 450 450 यस सर 450 2 जा 450 टू जा सर 820 820 820 नहीं नहीं 900 सर 900 सर यस सर 900 10 जा 910 जा सर 9000 9000 9000 यस सर आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर और ये जो मेथड हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए बता रहा हूँ, ज्यादातर आपको नंबर ऐसे दिया गया होगा कि आपका स्क्वायर रूट कंप्लीटली आ जाएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। इसीलिए मैं इस मेथड का यूज कर रहा हूँ। नहीं तो आप क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे ना। तो चूंकि हमें एक आइडिया है कि आपके इस लेवल पर क्वेश्चन दिया होगा कि स्क्वायर रूट कंप्लीटली निकल आएगा। जैकेट नीचे करो और करो कट कर अबे दीजिए। यार त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर हो जाए 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपकी जो त्रिभुज दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज है सम समान द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, भुजा मतलब साइड, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और परिमाप दिया है उसकी बराबर हो जाए 12 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। एक आपका ये है, बी आपका ये है और सी आपका ये है। कोई दिक्कत है? नो सर। तो इसकी वैल्यू मान लीजिए दिया है 12 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और परिमाप भी दिया है, परिमाप 30 दिया है, ठीक है।